सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल प्रांजल दिस साइड। सो गाइज, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 2025 में वो कौन सी डीएनएस की कंपनीज़ हैं जिनको आपको मिस नहीं करना है, कौन सी वो टॉप 10 कंपनीज़ हैं जिनके लिए आप जा सकते हो, आप स्पॉन्सरशिप ले सकते हो। ठीक है, बाकी आपको कहाँ रजिस्टर करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, एनआईयूएस उसमें मतलब एलिजिबल है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट वाले एलिजिबल है कि नहीं, ये सारी बातें मैं करूँगा इस वीडियो में। तो एंड तक देखना वीडियो को बिना स्किप किए, जिससे कि मतलब आपको पता लग सके कि कौन कौन सी कंपनीज़ हैं जिनके लिए आप जा सकते हो। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना टाइम गवाए। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि ऐसे ही आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। बाकी शेयर जरूर कर देना अपने उस फ्रेंड के साथ जो मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहता है, जो चाहता है कि वो डीएनएस करे। बाकी जितने भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं उसमें भेज दो, जिससे कि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे ऐसे वीडियोस की। बाकी यार जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो कंपनीज़ हैं इनका आपको मिस नहीं करना है, जो भी फॉर्म्स वगैरह है। पहली जो कंपनी आ जाती है वो है आपकी टॉम। ठीक है, तो टॉम की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है आपका यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपके इंग्लिश में क्या है कि आपका 60% होना चाहिए आपके 10th या 12th में। बाकी आपके पीसीएम में, ठीक है, इंडिविजुअली फिजिक्स में 65 होना चाहिए, केमिस्ट्री में 65 होना चाहिए और मैथमेटिक में 65 होना चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी एज लिमिट इसकी है 17 to 21। बाकी अगर आपने बीएससी बीटेक किया हुआ है तो अगर मान के चलो आपका जो क्लास 12th में जो मार्क्स है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक में इतना नहीं है, अगर आपने उसके बाद फर्दर बीएससी बीटेक किया और आपका 60% फाइनल ईयर में आया तो आप वो इंक्लूड करा के यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, बाकी क्या इम्प्रूवमेंट वाले अलाउड होते हैं टॉम में, तो हाँ अलाउड होते हैं। बाकी एनआईयूएस अलाउड नहीं है, तो एनआईयूएस वाले जो भी बच्चे हैं टॉम के लिए नहीं जा सकते। ठीक है, बाकी क्या टॉम कैसे अपना फॉर्म निकालता है। ठीक है, तो टॉम एक्सटर्नल कंपनी नहीं है, ये एक इंटरनल कंपनी है। ठीक है, अब इंटरनल कंपनी वो कंपनी होती हैं जो कॉलेज के थ्रू अपना फॉर्म निकालती हैं। ठीक है, कॉलेज के थ्रू तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं यार, जैसे तोलानी है, टीएमआई है, गणपत है, आपका आईएमआई है। ठीक है, तो इनका डीएनएस का फॉर्म निकलता है, अभी निकला ही हुआ है बहुत सारे कॉलेजेस का फॉर्म। तो आपको क्या करना होता है, इन कॉलेजेस का फॉर्म भरना होता है एंड उसके बाद वो लोग एक पीएचडी टेस्ट लेते हैं, यानी प्री स्क्रीनिंग टेस्ट लेते हैं। उसको आप जब क्लियर करते हो तो वो जो कॉलेजेस होते हैं आपको मेल करते हैं, जो भी कंपनीज उनके अंडर या फिर उनकी इंटरनल कंपनीज जो भी आती हैं उनके अंदर, उनका फॉर्म आपको मेल करते हैं। तो ये होती है इंटरनल कंपनी, आपको समझ में आया होगा। तो ये अपना फॉर्म एक्सटर्नली ना निकाल के, अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे ना निकाल के कॉलेज के थ्रू निकालती है। तो आपको टॉम के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, टॉम के लिए आपको टीएमआई, ठीक है, तोलानी का डीएनएस का जो भी फॉर्म है आपको फिल करना पड़ेगा। अभी आ चुका है फॉर्म डीएनएस के लिए फॉर ईयर 2025, तो आप जाओ और टीएमआई का फॉर्म भर देना। ठीक है, मस्ट है टीएमआई का फॉर्म भरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो नंबर 2 पे जो कंपनी आ जाती है वो है एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न ये टॉप 2 में मैंने लिया है क्योंकि मतलब इसका वेटिंग पीरियड भी कम है एंड सैलरी भी ज़्यादा है। बाकी एंग्लो ईस्टर्न यार बहुत अच्छी कंपनी है, इसका खुद का कॉलेज भी है। ठीक है, अगर आप एंग्लो ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप क्लियर करते हो तो ये अपने ही कॉलेज में आपको एडमिशन दे देता है एंड आपका जो भी डीएनएस है वो कराता है। तो इसका पीसीएम है 70%। अगर आपके पीसीएम में क्लास 12 में 70% है तो आप जा सकते हो। बाकी इंग्लिश में आपके 10th या 12th में 60% होना चाहिए। बाकी एज लिमिट आपकी 17 to 25 है। बाकी अगर मान के चलो आपने क्लास 12 का ये जो क्राइटेरिया है 70% वाला आपने फुलफिल नहीं किया तो आप बीएससी बीटेक कर सकते हो। और आप अगर फाइनल में आपका 65% बनता है तो आप एंग्लो के लिए एलिजिबल हो जाते हो। बाकी क्या इम्प्रूवमेंट वाले अलाउ हैं, तो हाँ इम्प्रूवमेंट वाले अलाउ हैं। एनआईयूएस अलाउड नहीं होता है, तो एनआईयूएस वाले बच्चे नहीं भर सकते एंग्लो ईस्टर्न। ठीक है, बाकी आपको कैसे फिल करना है, आपको एंग्लो के ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको इसका फॉर्म फिलअप कर देना है। ठीक है, बाकी चलो आगे बढ़ते हैं। हम आ जाते हैं हम स्कॉर्पियो पे। तो स्कॉर्पियो यार टॉप 3 में आती है। ठीक है, बहुत अच्छी कंपनी है ये। इसके टैंकर्स, इसके पास बहुत सारे टैंकर्स हैं। ठीक है, तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ तो इसका भी पीसीएम जो है आपका इंडिविजुअली आपके फिजिक्स में 65 होना चाहिए, केमिस्ट्री में 65 होना चाहिए, मैथमेटिक में 65 होना चाहिए एंड इंग्लिश की बात की जाए तो आपका इंग्लिश में भी 65 होना चाहिए क्लास 12th में। यहाँ पे 10th का मार्क्स कंसीडर नहीं करते ये लोग। ठीक है, तो आपके 12th में ही होना चाहिए 65। बाकी एज लिमिट हो जाती है आपकी 17 to 25।
बाकी ना ये इम्प्रूवमेंट वालों को अलाउ करती है, ना ही ये NIOS वाले बच्चों को अलाउ करती है, ठीक है। तो आपको स्कॉर्पियो के लिए अगर बैठना है तो आप किसका फॉर्म फिल कर सकते हो? तो इस साल तोलानी ने लिखा हुआ है कि इसके जो इंटरनल कंपनीज़ हैं उसमें स्कॉर्पियो भी है, तो आप तोलानी का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है, फॉर द स्कॉर्पियो। बाकी फरवरी बैच में, फरवरी 2025 बैच में गणपत यूनिवर्सिटी में फॉर DNS आपका स्कॉर्पियो आया था, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो गणपत का भी भर सकते हो, मगर मैं कहूँगा कि आप तोलानी का ही भर के रखो, ठीक है, क्योंकि तोलानी का भरोगे तो आपका टॉम का भी हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो तोलानी का भरो, ज़्यादा है। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे कुछ कोर्स डिटेल हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो IMUCT और स्पॉन्सरशिप के लिए तो ये कुछ हमारे कोर्सेज हैं जो थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ अगर आप कोई इंटरेस्टेड हो तो उनके लिए, ठीक है। हमारा एक बैच है जो IMUCT स्पॉन्सरशिप दोनों की प्रिपरेशन करा रहा है, वो आपका 3999 का बैच है, जिसमें हम PCM कवर कराते हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर रहता है, इसमें कंपनी वाइज प्रिपरेशन कराते हैं, जिसमें हम PYQ देते हैं, रिटन का, इंटरव्यू का, हम मॉक टेस्ट देते हैं आपको IMUCT लेवल का, A to Z मेंटोरशिप मिलती है, इसमें आपको मेंटोर्स का एक्सेस मिल जाएगा, कभी भी आप उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी अनलिमिटेड मॉक इंटरव्यू मिलता है आपको, इंग्लिश स्पीकिंग के सेशन मिलते हैं, इंटरव्यू क्लासेस मिलती है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, ठीक है, जो आपको मिल रहा होता है इस बैच में। बाकी एक मॉक इन बैच है जो कि 1299 पर मंथ का है। सिर्फ इसमें हम क्या कराते हैं, आपको मॉक इंटरव्यू कराते हैं और आपकी जो इंटरव्यू क्लासेस हैं वो कराते हैं। ये आपको क्या है कि इसमें डेली आपको मॉक इंटरव्यू मिलेगा, ठीक है। इसमें हम जो आपको दिख रहा होगा कि टेक नॉन टेक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, कंपनीज़ के PYQ प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो रिटर्न हो चाहे इंटरव्यू हो, A to Z गाइडेंस मिलती है, फॉर्म्स के अपडेट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी अगर आपको PCM के DPPs चाहिए IMUCT के लिए तो आप ये 99 रुपीज़ में आप जाके ले सकते हो हमारे ऐप पे। बाकी अगर आपको IMUCT का मॉक टेस्ट देना है तो आप 1299 में जाके वहाँ से मॉक टेस्ट दे सकते हो, आप लैपटॉप में दे सकते हो मॉक टेस्ट, ठीक है। तो वही सेम लेआउट रहता है, जैसा IMUCT में लेआउट होता है स्क्रीन का, वैसा ही ये मॉक टेस्ट का भी लेआउट होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड है जा सकते हो, हमारा डाउनलोड करो ऐप एंड फर्दर, ठीक है। बाकी मैं आगे बढ़ता हूँ। तो चौथे नंबर पर जो कंपनी आती है यार वो है आपकी फ्लीट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपका जो PCM है उसमें 70% होना चाहिए, बाकी इंग्लिश में आपका 70 होना चाहिए इन क्लास 12। बाकी इसकी एज लिमिट है 17 to 20। बात की जाए इम्प्रूवमेंट की तो इम्प्रूवमेंट वाले अलाउड नहीं होते हैं, बाकी NIOS वाले भी अलाउड नहीं हैं, ठीक है। तो फ्लीट मैनेजमेंट यार एक्सटर्नली अपना फॉर्म निकालती है, पिछले साल तक तो निकाल रही थी, ठीक है। बाकी इसने अभी क्या हुआ है कि इसने IMI नोएडा को ख़रीद लिया है, ठीक है। तो IMI DNS का फॉर्म आप फिल कर सकते हो इसके लिए। बाकी तोलानी का भी फॉर्म फिल कर सकते हो, तोलानी DNS का, क्योंकि यहाँ पे भी आती है, TS रहमान में भी आती है, ठीक है। तो आप इनका फिल कर सकते हो, कोई भी एक भर दो या फिर 2 भर दो, इनमें से जो भी चाहते हो आप, ठीक है, कॉलेजेस का फॉर्म। तो वो आपको भेज सकते हैं अगर आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है, फर्दर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आ जाता हूँ नंबर 5 कंपनी पे, जो कि MSc की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है PCM में आपको 65 होना चाहिए, ठीक है। एंड इंग्लिश में 50% होना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर 12th हो। बाकी एज लिमिट आपकी हो जाती है यार 17 to 19। बाकी इम्प्रूवमेंट हाँ अलाउड रहता है इसमें, NIOS वाले बच्चे भी अलाउड है, तो आप भर सकते हो। बाकी MSc एक एक्सटर्नल कंपनी है, ठीक है। एक्सटर्नल कंपनी का मतलब है कि अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना फॉर्म निकालती है, तो आप जाके इनके ऑफिशियल वेबसाइट से इनका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं विल्हमसन, ठीक है। ये भी कंपनी बहुत सही कंपनी है, ठीक है। अगर आप एलिजिबिलिटी की बात की जाए इसके तो 60% होता है PCM, 50% होता है आपके इंग्लिश। बाकी एज लिमिट है 17 to 19। बाकी ना इसमें इम्प्रूवमेंट अलाउड है, ना इसमें NIOS वाले बच्चे अलाउड हैं, ठीक है। तो आपको अगर इस कंपनी में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिल करना पड़ेगा TMI DNS का फॉर्म, ठीक है। आपको तोलानी का फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी आगे बढ़ते हैं यार। अब आ जाते हैं हम IMEC पे। IMEC क्या है? IMEC एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें बहुत सारी कंपनीज आती हैं, ठीक है। आपकी वॉलम वीशिप भी आती है इसमें, ठीक है। बहुत सारी कंपनीज आती हैं। तो अगर आप इस IMEC का स्पॉन्सरशिप लेते हो तो वो किसी भी कंपनी में जो भी इसके अंडर आती हैं कंपनी, उनमें आपको उनका आपको स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करवा देता है, ठीक है। बाकी IMEC की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आपके PCM में 60, इंग्लिश में 50, चाहे वो क्लास 10 में हो चाहे 12th में हो। बाकी एज लिमिट की बात करें तो वही है 17 to 19।
बाकी इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे अलाउड नहीं है एंड एनएस वाले बच्चे अलाउड नहीं है, ठीक है। तो आपको इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको फिल करना है HMT के वेबसाइट से। HMT एक कॉलेज है, उसके वेबसाइट से ही आपको IMAC का फॉर्म मिलेगा। इसका कॉस्ट है अराउंड में 99 रुपीज़, तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी चलो आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं हम सिनर्जी पे। तो सिनर्जी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है वो है आपके PCM में 60, आपके इंग्लिश में भी 60 होना चाहिए, चाहे वो क्लास 10th हो या फिर 12th का हो, ठीक है। बाकी एज लिमिट आपका 17 to 24। बाकी अगर मान के चलो आपने PCM क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो आप BSc BTech के अगर फाइनल ईयर में 50% लाए हो तो वो रिजल्ट यूज़ करके आप इसके लिए बैठ सकते हो। इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे भी अलाउड हैं एंड NIOS वाले बच्चे भी अलाउड हैं, तो आप सिनर्जी का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो इसका फॉर्म भी आपको एक्सटर्नली मिल जाएगा, ठीक है, इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप सिनर्जी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ और इनका फॉर्म फिलअप कर दो, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, 9वें नंबर वाली कंपनी पे आ जाते हैं। तो ये है आपकी वॉलम, ठीक है। तो इसका PCM जो क्राइटेरिया होता है वो है 65, ठीक है। बाकी 60 आपके इंग्लिश में होना चाहिए। एज लिमिट है आपकी इसमें 17 to 25। बाकी अगर आपने PCM का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया है तो आप BSc BTech अगर आपने किया हुआ है फर्दर तो आपका 60% फाइनल ईयर में होना चाहिए। बाकी हाँ, इसमें इम्प्रूवमेंट वाले बच्चे भी अलाउड हैं और NIOS वाले बच्चे भी अलाउड हैं, ठीक है। तो आपको कैसे मिलेगी इसकी स्पॉन्सरशिप, आपको IMAC का फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा जो मैंने बताया था। IMAC के अंडर ही वॉलम आता है, ठीक है, वॉलम कंपनी IMAC के अंडर ही आती है, तो आप उसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लास्ट कंपनी का आज के, ठीक है, वो है आपकी V-Ship, ठीक है। तो इस बार क्या है कि पिछले साल ये हुआ था कि V-Ship ने अपना फॉर्म फ्री में निकाला था, ठीक है, इन ईयर 2024 में। मगर इस बार क्या हुआ है कि इसने टाई अप किया हुआ है AMET से। तो अगर आपको V-Ship का स्पॉन्सरशिप चाहिए तो पहले आपको AMET DNS का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर आपको इसमें AMET CET वगैरह होता है वो भी क्वालिफाई करना पड़ेगा, साथ साथ में आपको V-Ship का भी फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड उसके बाद इसका एग्ज़ाम जो होता है वो क्वालिफाई करना पड़ेगा एंड उसके बाद इंटरव्यू वगैरह जो भी होता है। तो आपको दोनों क्वालिफाई करने पड़ेंगे फॉर योर क्या कह सकते हो DNS, ठीक है। तो आई थिंक AMET का इस साल 1300 के अराउंड में है, 1300 प्लस है एंड इसका भी 1300 के अराउंड में है। तो अगर आपको इसका फॉर्म फिलअप करना है तो आपको 2600 आपके पास रहना चाहिए, ठीक है। तो आप AMET के वेबसाइट से ही आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो इसके PCM में आपका 70% होना चाहिए ओवरऑल PCM में। बाकी इंडिविजुअली भी आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक में इंडिविजुअली यानी फिजिक्स में भी 60% होना चाहिए, केमिस्ट्री में भी 60 होना चाहिए और मैथमेटिक में भी 60 होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। और बाकी अगर हम कंबाइन करें तो 70 बनेगा, ऐसा होना चाहिए PCM में, ठीक है। जैसे मान के चलो किसी में आपका 65 है, किसी में 70 है, किसी में आपका 75 है, तो ऐसे ओवरऑल मिलाएंगे तो 70 आ जाएगा। तो ऐसा इसको होना चाहिए, एटलीस्ट 60% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक में होना चाहिए, बाकी ओवरऑल 70। तो समझ में आया होगा। बाकी इंग्लिश में आपके क्लास 10th या फिर 12th में 60% होना चाहिए। बाकी एज लिमिट की बात की जाए तो 70 to 25 है। बाकी अगर मान के चलो आपने ये फुलफिल नहीं किया है क्राइटेरिया, तो अगर आपके BSc या फिर BTech के फाइनल ईयर में 60% है तो आप जा सकते हो। बाकी इम्प्रूवमेंट अलाउड है इसमें एंड NIOS वाले भी अलाउड हैं, ठीक है। सो आई होप सो समझ में आया होगा कि ये कौन से 10 फॉर्म्स हैं जिनका आपको क्या है कि आपको फॉर्म मिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी और भी क्या कह सकते हो कॉलेजेस हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूं सिम्स, ये बैकअप के लिए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं बैकअप के लिए क्या कंपनीज है तो सिम्स, ठीक है। 7 आइलैंड यार जा सकते हो फॉर बैकअप, ठीक है। अगर मान के चलो अगर आपका कहीं नहीं हुआ, अगर आप BSc नहीं करना चाहते, आपको DNS करना है तो आप जा सकते हो 7 आइलैंड, ठीक है। ये 2 कंपनीज हैं जिनके लिए आप ट्राई कर सकते हो। बाकी आई होप सो आपको समझ में आया होगा वीडियो, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, जिससे कि ऐसे ही वीडियोज़ आप तक पहुँचे। बाकी अगर आपको ये कोर्सेस ज्वाइन करने हैं तो आप एक काम कर सकते हो, इस नंबर पे, ये 29 है, ठीक है, इस नंबर पे आप जो है व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आप व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर आई वांट टू ज्वाइन योर बैच, ठीक है। जो हमारी टीम होगी
आपको कांटेक्ट करेगी एंड आपका जो भी डाउट है वो क्लियर करा देगी, ठीक है, या फिर जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है वो करा देगी। तो ठीक है यार, ऐसी वीडियोस के लिए बने रहो चैनल पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।